हाय फ्रेंड, कैसे हैं? केम छो मजामा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं साइंस की क्लास 6 की चैप्टर 1 के बारे में पढ़ाऊंगा। जी हाँ, मैं आज आपको चैप्टर 1 के बारे में पढ़ाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसको इतना ज़ोर से दबाएं ताकि मेरा नया अपडेट मिलता रहे। जी हाँ, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्राम। जी, ये कह रहा है कि जो फूड है ये कहाँ से आता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग डेली जो है डिफरेंट टाइप की फूड लेते हैं, और ये जो है मॉर्निंग में कुछ अलग टाइप का, इवनिंग में कुछ अलग टाइप का, और जो है आफ्टरनून में कुछ अलग टाइप का। जी हाँ, तो हम लोग डिफरेंट टाइप के जो डिलीशियस फूड खाते हैं वो फूड आते कहाँ से हैं। तो आइए हम लोग इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। जी हाँ, ये कह रहा है कि आपका व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, फाइंड आउट what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different time, is not it? ये कह रहा है कि आज आपने घर पे कौन सा भोजन खाया और उसके बाद आपके फ्रेंड ने आज कौन सा भोजन लिया, और जो है आपने कल किस प्रकार के भोजन को खाया था। ये आप क्या करना, डिफरेंट टाइम पर आप डिफरेंट प्रकार के भोजन लेते हैं। क्या ऐसा नहीं? ये बिल्कुल ऐसा है। हम लोग डिफरेंट टाइप का भोजन लेते हैं। अगर एक ही प्रकार का भोजन एक ही बार लेंगे, लगातार लेते रहेंगे, तो क्या होगा? मुझे भले ही भूख लगी रहेगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को बिल्कुल ही खाने का मन नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे तो इस मामले में ज़्यादा ही होते हैं, उनको लगता है कि मुझे डिफरेंट टाइप के डिलीशियस वैरायटी के फूड मिलने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि ये फूड आता कहाँ से है और इसके व्हाट इज द बेसिक सोर्सेज वी हैव टू डू स्टडी हियर। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है फूड वैरायटी। ठीक है, हम लोग फूड वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 जो है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन from friends staying in different states of India. List all the item in your notebook as given in table 1.1. Okay, for as many friends as possible. ये कह रहा है कि आप जो है अपने स्कूल में अपने दोस्तों से ये पूछिए कि उन्होंने दिन के दौरान किस तरह के भोजन लिए थे, और उनसे जानकारियाँ इकट्ठा करिए। अगर आपके दोस्त डिफरेंट स्टेट में रह रहे हैं तो उनसे जानकारी इकट्ठा करके आप टेबल 1.1 में उसको फिक्स करिए। यानी कि आप जो है उसमें यहाँ पर जैसे आपको दिया है व्हाट डू वी ईट। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रेंड के नाम सबमिट करना है और यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार के भोजन लिए थे उसको सबमिट करना है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग डिफरेंट स्टेट में रहे हैं, साउथ इंडियन फूड वाले जो होते हैं, साउथ इंडियन पीपल होते हैं, वो वहाँ पर डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, और जो आपका बंगाली पीपल होते हैं वो डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। जैसे हम लोग नॉर्थ इंडियन पीपल हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। आमतौर जो साउथ इंडियन पीपल होते हैं वो इडली, डोसा या इस प्रकार के भोजन ज़्यादा लेते हैं। जी हाँ, और जो आपका बंगाली पीपल होते हैं उन्हें मच्छी बहुत पसंद होती है। जी हाँ, उन्हें मच्छी बहुत पसंद होती है। और हम नॉर्थ इंडियन पीपल, हम लोग क्या करते हैं, हमें भी डिफरेंट भोजन हम लोग लेते हैं। जी हाँ, आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आप जो है यहाँ पर आप इनको सबको सबमिट करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर दिया गया है जो कि साउथ इंडियन फूड है, जहाँ पर इडली, डोसा वगैरह बना हुआ है। और यहाँ पर देखो अब ये जो फ्राई जो मछली है, फिश है, इसमें आपको रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ स्पाइसी चीज़ें रखी गई हैं। जी हाँ, आइए इसके बारे में हम लोग आगे से डिटेल से पढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर आपका there seem to be so much variety in the food that we eat. Figure 1.1. What are these food item made? अब ये कह रहा है कि जो यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी के जो फूड हमने खाए थे, जिसको फिगर 1.1 में दिया गया है, ये फूड तुम्हारे किसके बने होते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग तो इसी के बारे में तो पढ़ना है इस चैप्टर में कि ये फूड आता कहाँ से है और इसके क्या सोर्सेज हैं। तो यहाँ पर कह रहा है थिंक अबाउट
द राइस कुक्ड एट होम, बी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। कह रहा है कि इसके बारे में ये सोचिए कि ये जो तुम्हारा राइस कैसे बनता है, जो आप चावल बनाते हैं अपने घर पर, उसमें क्या क्या चीज़ें लेते हैं। उसमें क्या रहता है, पहले आपका राइस रहता है और सेकेंडली अभी क्या रहता है, वाटर रहता है। इन दो चीज़ों से हम क्या करते हैं, उसको बॉईल कराते हैं, तब जा करके हमारा जो है चावल बनता है। आगे कह रहा है कि जस्ट टू मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ये कह रहा है कि बॉइल्ड राइस को की डिश को प्रिपेयर करने के लिए ओनली आपको दो ही मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि दो ही सामग्री की रिक्वायरमेंट होती है। अब फर्स्ट क्या होता है, आपका चावल होता है, सेकंड क्या होता है, आपका वाटर होता है। इसके अलावा आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बॉइल्ड राइस बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, बी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल साल्ट स्पाइस ऑयल एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि दूसरी तरफ कुछ डिफरेंट टाइप के फूड बनाने के लिए हमें और अधिक जो है सामग्री या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि तुम्हारा क्या है, जो है वेजिटेबल बनाने के लिए, वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल लगती है, जैसे साल्ट हो गया, स्पाइस हो गया, ऑयल हो गया, और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमको लगती है डिफरेंट टाइप के जो है वेजिटेबल बनाने के लिए। आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। जैसा कि एक्टिविटी में आपका 2 में दिया गया है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। ये कह रहा है कि जो आपको ऐसे कुछ आइटम को चूज करना है जो कि आपने 1.1 के टेबल में चूज किया था। एंड ट्राइड टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट योर होम। ये कह रहा है कि आप जो है उन चीज़ों को लेकर के आप जो घर पे बनाते हैं, जो आप जो है न्यू डिलीशियस फूड बनाते हैं, उसको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और अपने घर पे बड़ों के साथ भी उसको डिस्कस करना है। जी हाँ, उसको डिस्कस करना है कि ये फूड बनता कैसे है। आगे इसमें कह रहा है कि लिस्ट देम इन टेबल 1.2 सम एग्जाम्पल आर गिवन हियर एंड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है टेबल 1.2 में कुछ लिस्ट दिए गए हैं, जो कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो आइटम किस प्रकार की चीज़ों से बनता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो आगे हम लोग आइए पढ़ते हैं। जी दोस्तों, कह रहा फूड आइटम एंड दियर इंग्रेडिएंट्स। कह रहा जो भोजन है, जो फूड आइटम है और उनमें क्या क्या प्रकार की सामग्री लगती है। फर्स्ट दिया गया आपका फूड आइटम, सेकंड आपका दिया गया है इंग्रेडिएंट। तो फूड आइटम में आपका जो है दिया गया है फर्स्ट में रोटी एंड या चपाती। भाई रोटी या चपाती किससे बनता है, इसमें इसमें तो सिर्फ दो ही चीज़ें लगेगी। फर्स्ट आपका भाई रोटी चपाती किससे बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें लगेगी। फर्स्ट आपका आटा लगेगा, सेकंड आपका वाटर लगेगा। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं लगेगी, सिर्फ दो ही चीज़ें लगती है, आटा और आपका वाटर। सेकंड कह रहा है आपका जो दाल बनती है ये किससे बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगता है। फर्स्ट इसमें पल्सेस लगती है भैया, वाटर लगता है, साल्ट लगता है, ऑयल लगता है, घी, स्पाइस और स्पाइसेस चीज़ें लगती हैं। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, किसको, दाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जी, मेरे ख्याल से आपको पढ़ने में मज़ा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि हम लोगों को जब भोजन की बात हो रही है, अब भोजन सबको खाना अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद जब घर पे कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ बना हो तब तो बात ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास। कह रहा है कि हम ये पाते हैं कि हम जो है डिफरेंट फूड आइटम के लिए हम कुछ चीज़ों में सेम प्रकार की सामग्री या सेम प्रकार की इंग्रेडिएंट्स पाते हैं। अब इसको कह रहा है कि अपने क्लास में डिस्कस करिए, किसके साथ, टीचर के साथ या फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे कह रहा है वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब बेसिक क्वेश्चन यही तो हम लोग को निकालना था, क्या कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। आइए हम लोग लेट अस डिस्कस। जी बेटा,
ये फर्स्ट आपका आता है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। ये फूड मटेरियल क्या होता है और उसके सोर्सेज क्या होते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस to guess the source of some of the ingredients that be listed in table 1.2। ये कह रहा है ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा क्या गेस करना जो आपके कुछ इंग्रेडिएंट के जो सोर्स हैं वो जिसको हमने टेबल 1.1 में क्या किया है 1.2 में डिस्कस किया है। जैसा कि आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल फिगर 1.2a। फिगर 1.2 में क्या दिया गया, फ्रूट्स दिए गए हैं और जो है वेजिटेबल दिया गया है। 1.2 कहाँ पर है, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जी। ये रहा आपका फिगर 1.2 का ए, ये तुम्हारा फ्रूट्स दिया गया है और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल की चीज़ें बनी हुई हैं, इसके बारे में ये दिया गया है। आगे कह रहा है वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, ये वास्तव में जो आपका होता है प्लांट्स, ये ऑफ कोर्स लिखा ऑफ कोर्स, ये वाकई में कहाँ से आते हैं, प्लांट से ही आते हैं और कहाँ से आएंगे। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। आगे कह रहा है कि जो राइस होता है व्हीट होता है इसके सोर्सेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। कह रहा है यू मे हैव सीन पैडी व्हीट फील्ड्स विथ रोज प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। ये कह रहा है तुमने अवश्य ही पैडी या व्हीट के खेतों को देखा होगा जहाँ पर ये तुम्हारे प्लांट से निकलते हैं, जहाँ पर ये तुम्हारे पैदा होते हैं। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपने, अगर आपके फ्रेंड या आपके कोई जो है चाचा ताऊ नानी नाना कोई गांव में रह रहे हैं तो आप अवश्य ही वहाँ पर गए होंगे और आप वहाँ पर इस सब चीज़ों को देखे होंगे। अगर आप गाँव में रह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, ये तो वहाँ पर कॉमन होता है कि गाँव में हर लोग जो है पैडी या व्हीट को उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो कॉमन है। फिर भी हम लोग अगर शहर में रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गांव जा करके ये सब सारी चीज़ें पता कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे कह रहा है एंड देन, और तब देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। कह रहा है देयर आर सम डिफरेंट आइटम लाइक मिल्क एग्स एंड मीट्स। ये सब कहाँ से आते हैं, ये वास्तव में कहाँ से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल से आते हैं। जैसे आपका यहाँ पर फिगर में दिया गया है, यहाँ पर आपका फिगर में एक जो है मुर्गी बनी हुई है और उसके बगल में अंडा दिया गया है, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, एनिमल सोर्स हैं, ये क्या है, एनिमल सोर्स हैं। और जो तुम्हारा मिल्क होता है और वो कहाँ से आता है, वास्तव में आपका जो है काऊ से आता है, गोट से आता है, बफेलो से आता है, ये सब चीज़ों से आपका मिल्क आता है। और मीट कहाँ से आता है, तुम्हारे जैसे चिकन हो गया या आपका जो है गोट हो गया, वहाँ से आपका मीट आता है। जी हाँ दोस्तों, आइए एक्टिविटी 3 के बारे में पढ़ते हैं। ये एक्टिविटी 3 है, कह रहा है लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। कह रहा है आइए कुछ जो है फूड आइटम को जो लिस्ट किया था हमने पहले, उसको क्या करते हैं, लेते हैं और ट्राई टू फाइंड आउट, और उसको पता लगाने का प्रयास करते हैं ये कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज सम एग्जाम्पल आर शोन इन इन टेबल 1.3। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ सोर्सेज हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कहाँ पर, टेबल 1.3 में दिए गए हैं। फिर इन दी ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। कह रहा है कि टेबल 1.3 के जो है फिर इन दी ब्लैंक्स को कंप्लीट करिए और कुछ और एग्जाम्पल अपनी तरफ से जोड़िए। आइए आपने यहाँ पर 2 फिगर दिया गया है, इसके बारे में पता करते हैं। ये क्या है, ये फर्स्ट फिगर दिया गया है, ये आपका पैडी है, क्या है, पेड़, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धान बोलते हैं। सेकंड आपका गेहूं दिख रहा है, और एक चीज़ और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको एक जो है बुलक कार्ट है और उस पर एक किसान बैठा हुआ है और इस पर उसने सारे के सारे जो अनाज हैं उसको इकट्ठा करके कहीं ले जा रहा है। ये गोदाम में ले जा रहा है, इसको बेचेगा, इससे कुछ पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से ये किसान लोग खेतों में इतना मेहनत करते हैं। आगे आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर लिस्ट आपका 1.3 दिया गया, कह रहा है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड दियर सोर्सेज। कह रहा है जो तुम्हारी सामग्री होती है उसको फूड आइटम में प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है और इसके सोर्सेज भी दिया गया है यहाँ पर। कह रहा है फूड आइटम क्या है, फर्स्ट तो आपका ये इडली है, ये साउथ इंडियन लजीज है, आमतौर इसको साउथ इंडियन पीपल बहुत ज़्यादा खाते हैं। और उसके बाद इसके जो सोर्सेस इसके जो है सामग्री या इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, पहला राइस है,
उड़द दाल है, साल्ट है, ये आपको वाटर है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स बी यूज टू मेक इट इडली। ओके, अब इसका मेन सोर्स क्या है? इसका मेन सोर्स आपका क्या है? प्लांट। यहाँ पर किसका? ये राइस का मेन सोर्स क्या है? आपका प्लांट। और कह रहा है कि भैया दाल कहाँ से आती है? आपका जो है साल्ट, ये सब कैसे, हम इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है चिकन करी। आ गई चिकन करी, यानी कि चिकन करी से हम लोग क्या बनाते हैं भैया? बिरयानी बनाते हैं। शायद आपके मुंह में पानी आ गया होगा चिकन करी बनाने वक्त। जी ठीक है। अब इस चिकन करी का जो सोर्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से सामग्री लगती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका चिकन लगेगा, सेकंड आपका जो है इसको स्पाइसेस लगेगा, ऑयल लगेगा, घी लगेगा और वाटर लगेगा। इसका मेन सोर्स क्या होता है? एनिमल होता है। और ऑयल घी का क्या सोर्स होता है? इसमें आपका प्लांट्स और एनिमल दोनों होते हैं। आगे आपका आता है खीर। जी बच्चों, खीर में क्या है? आपको मेरे ख्याल से छोटे बच्चों को खीर पसंद होगी, क्योंकि खीर मीठा होता है और मीठी चीज़ें आमतौर बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मिल्क लगता है, फिर राइस लगता है, शुगर लगता है। देयर आर ओनली 3 प्रोडक्ट बी यूज टू मेक इट खीर। ओके, और इसका मेन सोर्स क्या है? तुम्हारा मिल्क का मेन सोर्स क्या है? मिल्क है, और सॉरी एनिमल है। और राइस का मेन सोर्स क्या है? तुम्हारा प्लांट है। जी मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए आगे कह रहा है बेटा आपका ये व्हाट डू बी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। हम कह रहे हैं जो एक्टिविटी 3 है उसमें हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। कह रहा है प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये कह रहा है तुम्हारा जो प्लांट्स है वो तुम्हारा जैसे ग्रेन्स हो गया, सीरियल हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, इसका तुम्हारा इस सामग्री का मेन सोर्स है तुम्हारा क्या? प्लांट्स है। आगे कह रहा है एनिमल प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और ये कह रहा है कि जो एनिमल होते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं? मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, और साथ साथ कुछ मीट प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में एग्स भी प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे ये कह रहा है कि काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क्स। यानी कि यहाँ पर 3 चीज़ दी हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है? काउ, सेकंड गोट, आपका थर्ड बफेलो दिया गया है। ये आमतौर पर स्पेशली हमको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। क्या करवाते हैं? मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। और मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आपका आगे कह रहा है मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। ये कह रहा है कि मिल्क से हम मिल्क के प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर आपका बटर है, यहाँ पर आपका बटर है, फिर क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, ये और भी सारी चीज़ें पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड में बनाई जाती हैं। क्या तुम और भी चीज़ जानवरों के नाम बता सकते हो जो हमको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर एक मैं आपको यहाँ पर एक जानवर का नाम बताता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में और भी जानवरों का नाम बताइएगा। फर्स्ट आपके क्या आता है? कैमल। क्या आता है? कैमल से भी दूध निकलता है, ठीक है। और उसका जो है आमतौर पर उसका मिल्क जो होता है हम लोग मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 1 है। तो मेरे साथ भैया बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपको बगल में बेल दिख रही होगा ना उसको इतना ज़ोर से दबाइएगा ताकि आपको नया अपडेट जल्दी से जल्दी मिलता रहे। ओके, थैंक यू।